एक बड़ी रैली में परेशान थे। जब हमारी रैली समतनगर से निकली, गावनकर नाका होते हुए जब हम दीवान से पहुंचे तो सरदार उस्मानी ने कहा कि भाई ये रैली देखकर 47 में से 22 नगर सेवक टिकट मांग रहे हैं। मैंने सरदार उस्मानी से कहा, अरे ये पार्टी मजलिस है, इसमें बैकग्राउंड और उनकी सब पीछे का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। मजलिस किसी ऐसे आदमी को टिकट नहीं देती जिसका बैकग्राउंड खराब हो। 47 में से 22 अभी हमारी पार्टी मजलिस में ईमान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो भी हमने कहा कि चेक करना सदाब भाई, फिर इंशाअल्लाह बैठ के देखेंगे। पहले बैठ के 21 तारीख को चलने दो, क्योंकि इसी बैठ से टोरेंट की खोपड़ी तोड़ना है। टोरेंट लोगों ने कहा भाई पतंग निशान से आपने बैठ क्यों लिया? मैंने कहा पतंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि सबसे पहला मिशन तो हमारा टोरेंट को हकालना है। पतंग से उड़ा के नहीं भेजेंगे, बैट से ठोक ठोक कर भेजेंगे। पूरे शहर में उन्होंने जो आज अपने एक एक गली में जो लोगों को भेज के गरीबों को गलत तरीके से पैसे वसूल करते हैं, हमने जब मोर्चा निकाला तो बहुत से कमेंट, बहुत सी बातें हो रही थी। शायद 2 दिन पहले दरगाह दीवान साहब पे कांग्रेसियों का एक सर्कस लगा हुआ था। उस सर्कस में उन्होंने अलग अलग सांप, बिच्छू और एक पाड़ा, वो पाड़ा जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। अलग अलग तरीके से उन्होंने वो सर्कस दिखाया और कहा टोरेंट का हफ्ता खाने के लिए खालिद गुड्डू मोर्चा निकालता है। अरे मैं तो मेरी मरी मां की कसम खाता हूं और इसी घोटाला मस्जिद में चल के कि मैंने कभी उस नालायकों से 1 रुपया चंदा तक नहीं। ये दलवी जो खुद मैंने नारा दिया है, दलवी नहीं दलाल है, शहर का बुरा हाल है। ये मुझे इल्जाम लगाता है कि मैं हफ्ता लेता हूं। अरे टोरेंट तो क्या, टोरेंट की पूरी खानदान में आके मेरे घर पे बैठ गई ना, इनको ठोकने में मैं कभी पीछे नहीं है। क्योंकि इस शहर में सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों ने कहा भाई चलने को रोड नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है। मैंने कहा ये सब तो मैं देख लूंगा, अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है मुझे, मगर सबसे पहला ये जो टोरेंट गुजरात से आई है, इनका टिकट बनवाना बहुत जरूरी है। बोले आप असद साहब को लाए, बहुत बार लोग हुजूम था। मैंने कहा हाँ हुजूम तो था, क्योंकि असद साहब ने काम ही ऐसा किया लोकसभा में, अगर हम कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो फिर कौन मिलाएगा? हमने कहा कि अगर एक हो जाओगे तो 21 तारीख को जब ये भाई आपका असेंबली पहुंचेगा तो याद रखना, जिस तरीके से लोकसभा में असद साहब छाती ठोककर रंगा और बिल्ला से बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये भाई, आपका ये बेटा खालिद गुड्डू छाती ठोक के महाराष्ट्र असेंबली में सरकार में बात कर। इसी पे एक शेर याद आ गया मुझे, हम अगर एक होते तो सब उथल पुथल होता। हम अगर एक होते तो सब उथल पुथल होता। दिल्ली में जिसका नाम